गुड आफ्टरनून बच्चों। मोरल एजुकेशन पढ़ाइएगा ना। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आज नैतिक शिक्षा हम लोगों को पढ़ना है ना। आज मोरल एड है ना। यस मैम पढ़। यस। हाँ, आज हम लोग हाँ नैतिक नैतिक और सभी बच्चे नैतिक शिक्षा की किताब निकाल लीजिए बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे सत्संग का महत्व। पिछले क्लास में हम लोगों ने उद्बोधन गीत और क्या पढ़ा था, प्रातः उठने के लाभ और उद्बोधन गीत हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग सत्संग का महत्व पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और माइक बंद कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर डियर्स बुक एंड टर्न पेज नंबर 24, चैप्टर 8, सत्संग का महत्व। अनिका सिंह, जिसे मैं बोलूँगी वही अपना माइक ऑन करके जवाब देगी। सब बेटा बताइए तो सत्संग क्या होता है, सत्संग के विषय में कुछ बताइए। अनिका सिंह। यस मैम। हाँ बताइए बेटा। यस मैम। बताइए। अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ उठना बैठना और धर्म और सच के रास्ते पर चलना ही सत्संग है। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। उदित राज भी बोलना चाहते हैं। उदित राज बोलिए। यस मैम। बोलिए सज्जनों के साथ संग अर्थात मेलजोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनसे बातें करना सत्संग करना। हाँ, वेरी गुड। सत्संग, संग का क्या अर्थ होता है, साथ। संग का अर्थ होता है साथ, और सत्संग मीन्स अच्छी संगति। संग का अर्थ हुआ साथ और सत्संग का अर्थ हुआ अच्छी संगति। सज्जनों के संग रहना, सज्जनों के साथ रहना, उनके साथ बातें करना, है ना, उनके साथ उठना बैठना, उनके आचार व्यवहार को अपनाना, है ना, उनका उपदेश सुनना, ये सब सत्संग मैं भी बोलूं कहलाता है। ठीक है, बोलिए। मैम, सज्जनों के साथ संग अर्थात मेलजोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनसे बातें करना सत्संग कहलाता है। वेरी गुड। तो हमने यहाँ क्या देखा, संग का अर्थ होता है साथ और सत्संग का अर्थ हुआ अच्छी संगति, अच्छे लोगों के साथ रहना। तो सज्जनों के संग, सज्जनों के साथ रहना, उनके साथ उठना बैठना, उनके आचार व्यवहार को अपनाना, है ना, उनके उपदेश सुनना, उनकी बातें मानना, ये सब सत्संग कहलाता है। हम देखते हैं बेटा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में संग का बहुत असर होता है। जैसी संगति होती है, जैसा साथ होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसी प्रकार होता है। यदि अच्छे लोगों के साथ संग रहेगा, अच्छे लोगों का साथ रहेगा, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाता है। और यदि बुरे लोगों की संग के साथ यदि संगति होगी तो व्यक्ति का व्यक्तित्व गिर जाता है, व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। जिस प्रकार यदि गर्म तवा है तो गर्म तवे पर यदि जल की बूंदें डालोगे तो वो जल जाता है, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता है, वो क्षण से जल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार बुरे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व बर्बाद हो जाता है, उस जल गर्म तवे पर पड़े जल की बूंदों के समान। इसीलिए और अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाता है ना। जैसे है क्या, देखो यहाँ जैसे कमल के पत्ते पर यदि जल की बूंदें रहती हैं तो मोती के समान लगती है, लेकिन वही बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में समुद्र में गिर जाती है, वो तो सीपी अर्थात मोती,
सीपी में गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। एक जल की बूंद यदि तवे पर पड़ती है, गर्म तवे पर, तो जल के बर्बाद हो जाती है। तो बुरी संगति का असर है ना। और वही बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में समुद्र में सीपी में गिर जाए तो मोती बन जाती है। तो यहाँ संगति, सत्संग, एक नक्षत्र, बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, उसमें एक स्वाति नक्षत्र भी होता है। ठीक है ना मैम? मतलब कि जो बूंद होती है जिसमें मोती रहता है। हाँ मैम, तो मतलब कि यहाँ ठीक है बेटा। चलिए, तो आज हम लोग सत्संग का महत्व, ठीक है, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उदित राज पढ़िए बेटा इस चैप्टर को। यस मैम। हाँ, पढ़िए बेटा। सज्जनों के साथ संग अर्थात मिलजुल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनके बातों पर उनसे बातें करना सत्संग कहलाता है। धर्म ग्रंथों में तथा कवियों की वाणियों में सत्संग की महिमा का बार बार वर्णन हुआ है। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। व्यक्ति जैसे परिवेश में रहता है, अच्छे या बुरे, जैसे भी लोगों का संग करता है, वैसा ही स्वभाव उसका बनने लगता है। अपने संगी साथियों से आचरण जैसा ही उसका आचरण होने लगता है। उनके गुण दोष उसके अपने गुण दोष बनने लगते हैं। यही कारण है कि धर्म शास्त्र तथा महापुरुष सत्संग पर बल देते हैं और कुसंगति से दूर रहने के लिए कहते हैं। कुसंगति का क्या अर्थ हुआ बेटा? बुरी संगति, गलत संगति। बुरी संगति। हाँ, चलिए। उनकी स्पष्ट चेतावनी है कि नीच लोगों की संगति से बुद्धि नीच हो जाती है। समानों की संगति बुद्धि को समान बने रहने देती है, जबकि सत्संग से विशिष्ट बना देता है। सत्संग बुद्धि को उज्ज्वलता प्रदान करता है। चंदन के पात के दूसरे वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। जिस प्रकार जल की बूंद गर्म तवा पर पड़ने पर नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है, और वही बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी में गिर जाए तो मोती बन जाती है। उसी प्रकार सत्संगति व्यक्ति को चमका देती है। नीच की संगति व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अच्छी संगति से व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व निखरता है। एक मिनट बेटा, अनिका, अब अनिका सिंह पढ़ो। महापुरुषों महापुरुषों और साधकों की संगति से व्यक्तित्व इतना निखर जाता है कि असली मोती के समान अनमोल रत्न बन जाता है। सप्त ऋषियों की कुछ देर की संगति ने वाल्मीकि को ऋषि बना दिया था। पारस की संगति तांबे को सोने में बदल देती है। लकड़ी के संग लोहा भी पानी पर तैर जाता है। विद्वानों के पास रहने वाले तोता मैना भी वैदिक ऋचाओं का पाठ करने लगते हैं। हाँ, बोलिए। घोड़े के साथ खेलता हुआ कीड़ा भी घोड़ा बन जाता है। चंदन वृक्ष के निकटवर्ती वृक्ष चंदन भी बन जाते हैं। महर्षि दयानंद के संपर्क में इस जाति को श्रद्धानंद, दर्शानंद, हंसराज, गुरुदत्त, रेखराम, राजपाल प्रदान किए हैं। गांधी जी के संग ने जवाहर पटेल, राजगोपालाचार्य, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कृपलानी जैसे विभूतियां देश को दी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न हो। अर्थात क्या है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। हाँ, ठीक है। अर्थात सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं होती है। हाँ। कबीर का कथन है कि कबीरा संगत साध की ज्यो गंधी की बास। एक मिनट बेटा, एक मिनट अनिका, मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। कबीरा संगत साध की ज्यो गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। यहाँ कबीर क्या कहते हैं? अर्थात सज्जन का संग
गंध बेचने के पास में रहने के समान है। गंधी क्या हुआ? जो इत्र फुलेल सेंट बेचता है ना। तो यदि गंधी अपना इत्र, अपना फुलेल कुछ नहीं भी दे, लेकिन जब तक वह पास में रहता है गंध बिखेरते रहता है, वातावरण को सुगंधित बना देता है, और जो उसके पास में बैठता है वह भी सुगंधित हो जाता है, वह भी सुगंध लेकर आता है। तो कबीरा ने कहा है, कबीरा संगत साध की ज्यों गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। अर्थात कबीर क्या कहते हैं कि सत्संगत मतलब कि अच्छी संगति की तुलना उन्होंने एक गंधी के पास बैठने से की है। गंधी अर्थात जो इत्र फुलेल बेचता है, बोला जो सुगंध फैलाता है, उसके पास यदि रहो तो तुम्हें वह नहीं भी दे इत्र फुलेल, फिर भी वह अपना सुगंध चारों ओर बिखेरते रहता है, और इसका असर होता है कि तुम यदि उसके सट के बैठ जाओ तो तुम्हारा शरीर भी सुगंधित हो जाएगा। चलिए बेटा यहाँ से पढ़िए, किंतु जहाँ सत्संग व्यक्ति को शिखर तक पहुँचाता है, जहाँ सत्संग व्यक्ति को शिखर पर पहुँचाता है, वहाँ कुसंग उसे ऐसे गड्ढे में ढकेल देता है जहाँ से निकल पाना कठिन होता है। यदि अच्छी संगति सहारा प्रदान करती है तो कुसंगति पैरों में बंधा ऐसा पत्थर है जो सन्मार्ग की ओर बढ़ने ही नहीं देता है। महात्मा बुद्ध के शब्दों ने अंगुली माल का, महर्षि दयानंद की वाणी ने अमीच चंद का, पंडित लेख राम के उपदेश ने मुगला डाकू का जीवन पलट दिया। क्या यहाँ पलट दिया? महात्मा बुद्ध के शब्दों ने अंगुली माल का, महात्मा बुद्ध ने जब अंगुली माल को संदेश कहा ऐसा काम तुम मत करो, है ना, ऐसा, तो अंगुली माल का जीवन वो बहुत बड़ा डकैत था। महर्षि दयानंद की वाणी में अमीचंद का तथा पंडित लेखराम के उपदेश ने मुगला डाकू का जीवन पलट दिया। पंडित लेखराम ने जब उपदेश मुगला डाकू सुना तो वह डकैती करना छोड़ दिया। वह उनकी बात, उनके उपदेश अच्छी संगति का असर होता है। हाँ बेटा बोलिए। हाँ बेटा बोलिए। अमीचंद कौन था? अमीचंद एक व्यक्ति था जो बुरे मार्ग पे चल रहा था। चलिए। सामान्य व्यक्ति बिगड़े हुए व्यक्तियों को तो सुधार नहीं पाता, उल्टे उनके संग से स्वयं बिगड़ जाता है। सामान्य व्यक्ति यदि बिगड़ गया तो बिगड़ गया। जैसे काले कंबल पर दूसरा रंग जैसे नहीं बोल रहा है कि बुरी संगति, सामान्य व्यक्ति जब बुरे लोगों के साथ में पड़ जाता है, एक बार जब उसका व्यक्तित्व गिर जाता है तो वह फिर सुधर नहीं पाता है ना, वो बुरा ही बन जाता है। जैसे बोलता है कि काला कंबल है, उसको तुम कितना भी धोओगे तो वो क्या उसका काला से उजला होगा? उसका चाहे उस पर तुम दूसरा रंग, काले रंग पर, काले कंबल पर दूसरा रंग चढ़ाना चाहोगे, कलर करना चाहोगे तो दूसरा कलर नहीं चढ़ता है, दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। तो वही बोल रहा है कि सामान्य व्यक्ति यदि बिगड़ गया तो बिगड़ गया। तो सामान्य व्यक्ति यदि गलत संगति में पड़ गया और उसका व्यक्तित्व बिगड़ गया, है ना, तो उसका पतन हो गया, तो वो फिर उठ नहीं पाता है। इसीलिए कभी भी बुरी संगति नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। हाँ, 1 मिनट बेटा, कौन पढ़ेगा? ऋषिका राज, आप पढ़ेंगी? Yes, हाँ बोलिए बेटा। सत्संग के प्रति रुझान रखते हुए हमें चाहिए कि कुसंग से बचें। कुसंग में कुसंग का क्या अर्थ होता है बेटा? मैम किसका? कुसंग। मैम कुसंग मतलब का उल्टा, बुरी संगति। सत्संग हुआ अच्छी संगति और कुसंग हुआ बुरी संगति, ठीक है। इसलिए कुसंग से बचें, सत्संग के प्रति रुझान रखते हुए हमें चाहिए कि कुसंग से बचें, अर्थात बुरी संगति से बचें। हाँ पढ़ो। हमें अपने समाज को भी ऐसे व्यक्तियों से चाहिए जिनका संपर्क बुरे संस्कार छोड़ सकता हो। हाँ, समाज में कि ऐसे व्यक्तियों से बचाना चाहिए जिनका संपर्क बुरे संस्कार छोड़ सकता हो। हाँ
बोलिए। देखो एक बिगड़े हुए प्रतीक का झा संग अभी ज्वाइन कर टोकरी रहे के हैं। सेबों पढ़िए बेटा। हमें अपने एक समाज को मछली भी, साढ़े तक क्या हुआ? एक मछली साढ़े तालाब फिर से गंदा पढ़िए बेटा, कर आपका डालती है। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ऋषिका, आप फिर यहाँ से पढ़िए। सत्संग के प्रति रुझान रखते हुए हमें चाहिए कि कुसंग से बचें। पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, पढ़िए बेटा। सत्संग के प्रति रुझते हुए हमें चाहिए कि कुसंग से बचें। हमें अपने समाज को भी ऐसे व्यक्तियों से बचाना चाहिए जिनका संपर्क बुरे संस्कार छोड़ सकता हो। एक बिगड़े हुए सेब का संग सारी टोकरी के सेबों को बिगाड़ डालता है। एक जैसे मछली क्या है साढ़े बोलते हैं तालाब लोग, को एक मिनट बेटा, बोलते हैं क्या, एक टोकरी में यदि सेब हो और उसमें यदि एक दो सेब भी सड़ा हुआ यदि रह जाए तो सारे सेब सड़ जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि जिनका एक बिगड़े हुए सेब का संग सारी टोकरी के सेबों को बिगाड़ डालता है। बिगड़े मीन्स मात्र तो एक सेब सड़ा हुआ है और सेब की टोकरी में पड़ा है तो सारे सेबों को वो सड़ा देता है। हाँ, एक मछली सारे तालाब को एक मछली साढ़े कर डालती है, गंदा कर डालती है। बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तो स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। सानवी शर्मा, सानवी, यस मैम। आप पढ़िएगा, आप अच्छे से पढ़िए तो इस पैराग्राफ को। सत्संग के प्रति रुझान देखते हुए यहाँ से पढ़िए, पढ़िए बेटा। सत्संग के प्रति रुझान रखते हुए हमें चाहिए कि कुसंग से बचें। हमें अपने समाज को भी ऐसे व्यक्तियों से बचाना चाहिए जिनका संपर्क बुरे संस्कार छोड़ सकता हो। एक बिगड़े हुए सेब का संग सारी टोकरी के सेबों को बिगाड़ डालता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर डालती है। पंचतंत्र की कहानी में बताया गया है कि दुष्ट के साथ न जाना चाहिए। दुष्ट कौवे की शरारत के फलस्वरूप उसके पास में बैठा हुआ परोपकारी हंस तथा साथ में जाता हुआ निरपराध बत्तख मारा गया। दुष्ट को दिया हुआ उपदेश बंदर और बैया के घोंसले की कहानी दोहराया करता है। चोर का साथी चोर माना जाता है। कलाली के हाथ में लिया हुआ दूध भी शराब समझा जाता है। एक बार पैर कीचड़ में पड़ गया तो फिर यह नहीं देखा जाता कि अब पैर कहाँ पड़ेगा। अतः सबके लिए यही उचित है कि सावधान रहें, सुसंग को, सज्जनों की संगत को अपनाएं और कुसंग से बचने का पूरा प्रयत्न करें। एक मिनट, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि कुसंग मीन्स बुरी संगति से हमें बचना चाहिए। जैसे कि एक बार यदि बुरी संगति में यदि अच्छा व्यक्ति भी, यदि तुम जाके एक चोर के पास बैठोगे, बेईमान के पास बैठोगे तो लोग क्या समझेंगे कि ये भी चोर है, ये भी बेईमान है। अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये भी बहुत अच्छा आदमी, देखो उसके साथ इसका उठना बैठना है, इसका मतलब है कि ये अच्छा है। इसकी सत्संग एक्चुअली बोल रहा है कि सत्संगति का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। संगति का, यदि बुरी संगति से व्यक्ति का व्यक्तित्व बर्बाद हो जाता है, व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, और अच्छी संगति से व्यक्ति, हाँ बेटा एक मिनट एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ फिर पूछिएगा, ठीक है। और अच्छी संगति से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाता है। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, उनका उपदेश सुनोगे तो तुम्हारे मन में भी अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कर्म करोगे, आगे की ओर बढ़ोगे। और यदि तुम एक चोर के साथ बैठते हो तो चोरी करना ही ना सिखाएगा, हैं? एक गलत आदमी के साथ बैठते हो तो गलत काम करना ही सिखाएगा। तो यहाँ पर देखो, दुष्ट के साथ न रहना चाहिए। पंचतंत्र की कहानी में बताया गया है कि दुष्ट के साथ नहीं रहना चाहिए। दुष्ट कौवे की शरारत के फलस्वरूप उसके पास में बैठा हुआ परोपकारी हंस तथा साथ में जाता हुआ निरपराध बत्तख मारा गया था। दुष्ट को दिया हुआ उपदेश बंदर और बैया के घोंसले की कहानी दोहराया करता है। चोर का साथी चोर माना जाता है। मैंने क्या कहा, ये चोर के साथ चलोगे, सड़क पे कोई तुम्हें देखेगा तो तुम्हें भी चोर ही समझेगा। इसलिए कभी गलत आदमियों के साथ में नहीं रहना चाहिए। हमेशा संगति अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए। यदि एक शराबी के साथ तुम बैठोगे, तुम नहीं भी वहाँ शराब पियोगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये भी शराबी है, उसके साथ इसका उठना बैठना है, ये भी शराब पीता है।
है ना। और यदि किसी अच्छे साधु महात्मा अच्छे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, कहेंगे नहीं ये बहुत संस्कारी व्यक्ति है, देखो उसका उठना बैठना उस व्यक्ति के साथ है। क्या कहा कि लेखराम के उपदेश ने मुगला डाकू का जीवन पलट दिया। लेखराम ने इतने अच्छे उपदेश दिए, इतनी तो मुगला डाकू लेखराम के सत्संग में आकर डकैती करना छोड़ दिया, एक अच्छा आदमी बन गया। इसी तरह यहाँ पे उदाहरण क्या दिया है, महात्मा बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल का जीवन पलट दिया। अंगुलीमाल एक डकैत था, है ना। तो जब महात्मा बुद्ध के उपदेश से वो बुरे कर्म को करना छोड़ दिया और अच्छा व्यक्ति बन गया। अतः सबके लिए यही उचित है कि सावधान रहें। सुसंग को, सुसंग मीन्स अच्छे संग, सत्संगति ही हुआ सुसंग। सुसंग का अर्थ हुआ अच्छा संग, अच्छी संगति, और कुसंग का अर्थ हुआ बुरी संगति। तो हमेशा सुसंग को, सज्जनों की संगत को अपनाएं और कुसंग से बचने का पूरा प्रयत्न करें। हमेशा संगति अच्छी होनी चाहिए, सत्संगति। सत्संग कलाली का अर्थ क्या होता है बेटा? मैम कलाली का मतलब क्या होता है? कहाँ पे है कलाली? मैम सत्संग के प्रति रुझाने वाले पैराग्राफ के लास्ट 3rd लाइन में। कलाली में जो शराब पीता हो, एग्जैक्ट मीनिंग तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ बेटा, लेकिन कलाली तो हलाली, कलाली में वही हुआ जो बुरे लोग हुए, जो शराबी हों। तो शराबी के हाथ में लिया हुआ दूध भी यदि वो पीता रहेगा बैठ के गिलास में, तो लोग समझेंगे कि शराब ही पी रहा है, ये जाम ही पी रहा है, शराब पी रहा है। तो यहाँ कलाली का अर्थ है शराबी के सेंस में। मीनिंग से सभी समझो कि कलाली के हाथ में लिया हुआ दूध भी शराब समझा जा सकता है। माने शराबी के हाथ में यदि दूध का गिलास भी रहेगा तो लोग समझेंगे कि ये शराब ही पी रहा है। एक बार पैर कीचड़ में पड़ा हो तो फिर यह नहीं देखा जाता कि अब पैर कहाँ पड़ेगा। एक बार जब आदमी बुरी संगति में पड़ जाता है तो फिर उबर नहीं पाता है। क्या बोला है कि सामान्य आदमी जब एक बार व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो फिर वह सुधर नहीं पाता है। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कभी भी गलत लोगों के साथ संपर्क नहीं करना चाहिए, उसको दोस्त नहीं बनाना चाहिए। देखो ना, क्लास में ही कुछ अच्छे बच्चे हैं, उनके साथ दोस्ती करोगे तो तुम्हारे भी मन में आएगा कि मैं फर्स्ट करूँ, ये कंप्लीट करूँ, क्या पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें पढ़ने में नहीं मन लगता है, उनके दिमाग में हमेशा चलता है किसको मारा जाए, किससे झगड़ा किया जाए। उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी यही चीज़ आएगी कि मैं किससे झगड़ा करूँ, कैसे बदला लूँ, उसे कैसे मारूँ। तो हमेशा अच्छे लोगों का संग होना चाहिए जी, अपने मतलब व्यक्तित्व के विकास के लिए, है ना, व्यक्तित्व निर्धारण के लिए सत्संगति का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्तित्व निखर जाता है अच्छी संगति से व्यक्तित्व निखर जाता है। हाँ पूछिए बेटा। मैम भैया का अर्थ क्या होता है? कहाँ पे बेटा? मैम सेकंड लास्ट। बैया कोई जानवर या पक्षी का नाम है ना, घोंसले, बैया के घोंसले की कहानी। बैया एक पक्षी का नाम है। थोड़ा सेंटेंस भी पढ़ो ना बेटा, वाक्य पढ़ो पूरा। पंचतंत्र की कहानी तुम लोग के पास होगा तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग को तो YouTube पे भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। पंचतंत्र किसके द्वारा रचित कहानी है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। हाँ, तो पंचतंत्र तो उसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ, हाँ उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, उपदेशात्मक अच्छे उपदेश, जीवन से रिलेटेड अच्छी बातों से रिलेटेड अच्छी अच्छी कहानियाँ पंचतंत्र में दी गई हैं। उन कहानियों को पढ़ो। बैया एक चिड़िया को बोला जा सकता है, हो सकता है गोरैया को बोलता हो बैया। बैया की घोंसले, जब ये बैया है तो एक टाइप ऑफ बर्ड्स हुआ, मतलब एक पक्षी का टाइप हुआ बैया। बंदर और बैया के घोंसले की कहानी दोहराया करता है। क्या बोलता है कि चोर का साथी चोर माना जाता है, और महान लोगों के साथ अच्छे लोगों का साथ उठना बैठना, तो सोचता है कि ये भी बहुत महान व्यक्ति है। ठीक है बेटा, अब चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर आए। जो सुनो, जिससे पूछा जाए एक बार में एक ही बच्चा को बोलना है, ठीक है।
चलिए सबसे पहले मैं पूछती हूँ सानवी शर्मा। सानवी शर्मा इज प्रेजेंट देयर। पहला क्वेश्चन क्या है? सत्संग का क्या अभिप्राय है? और एक बार में एक ही बच्चे जवाब देंगे जिनसे मैं बोलूंगी। चलिए बोलिए सानवी, सत्संग का क्या अभिप्राय, क्या अर्थ है, बताइए। सज्जनों के साथ संग अर्थात मेल जोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनसे बातें करना सत्संग कहलाता है। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। तो देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, सत्संग का क्या अभिप्राय है? तो सज्जनों के साथ संग, मेल जोल बढ़ाना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनसे बातें करना सत्संग कहलाता है। तो फर्स्ट 2 लाइंस जो है इसका आंसर है सत्संग का क्या अभिप्राय है। पेज नंबर 24 का फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट 2 लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, पेंसिल निकालिए और अंडरलाइन कर लीजिए। सत्संग का क्या अभिप्राय है? सत्संग का अभिप्राय है सज्जनों के संग अर्थात साथ मेल जोल करना, उनके पास बैठना, उनसे बातें करना, उनका उपदेश सुनना ना, उनके आचार व्यवहार को अपनाना सत्संग कहलाता है। पेज नंबर 24 का फर्स्ट 2 लाइन्स। आर्यन, आपके घर से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, संग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रविशंकर 7A, रविशंकर इज देयर। हाँ बोलिए, तो संग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बोलिए। संग के जीवन में ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके संग तथा परिवेश के आधारित पे होता है। व्यक्ति जैसे परिवेश में रहता है, अच्छे या बुरे, जैसे भी लोग का संग करता है, वैसे ही स्वभाव उसके बनने लगते हैं। वेरी गुड। अपने संगी साथियों का आचरण जैसे ही आचरण नहीं, आचरण। एक मिनट बेटा, आचरण मीन्स व्यवहार। आचरण मीन्स व्यवहार। उनके गुण दोष उसके अपने गुण दोष बनने लगते हैं। बस इतना भी लिखिएगा, काफी है। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? संग अर्थात साथ। तो वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसके संग तथा परिवेश के आधार पर ही होता है। जैसे भी लोगों का संग रहता है, वैसा ही स्वभाव उसका बनने लगता है। अपने संगी साथियों के आचरण जैसा ही उसका आचरण होने लगता है। आचरण मीन्स व्यवहार। तुम जैसे अपने जैसा दोस्त रखोगे, उसके आचरण के जैसा ही तुम्हारा आचरण होने लगेगा। यदि अच्छे दोस्त के साथ रहोगे, अच्छे आचरण वाले, तो तुम्हारा आचरण भी अच्छा हो जाएगा। तो वही उनके गुण दोष उसके अपने गुण दोष बनने लगते हैं। यही कारण है कि धर्मशास्त्र तथा महापुरुष सत्संग पर बल देते हैं और कुसंगति से दूर रहने के लिए कहते हैं। तो बेटा इसका आंसर देखो, पेज नंबर 24 का 4th लाइन, सेकेंड पैराग्राफ जो पूरा है, फर्स्ट पैराग्राफ का ही 4th लाइन से लेके और गुण दोष बनने लगते हैं, यहाँ तक लिखो। 4th लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ का 4th लाइन से लेकर 8th लाइन तक, पेज नंबर 24, 4th से 8th लाइन तक सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं पूछूंगी छवि रानी है? यस मैम। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3। हाँ, प्रश्न 3, जल की बूंद के उदाहरण द्वारा नीचे मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम प्रकट करें। बोलो। उत्तर, निजी संगति का अर्थ बुरे लोगों का साथ, यानी निजी संगति व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। मध्यम संगति यानी अच्छे लोगों का साथ, यानी अच्छे संगति से व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व निखरता है। और उत्तम संगति का
मतलब महापुरुषों और साधुओं की संगति, यानी इन सब लोगों के संगति से व्यक्तित्व इतना निखर जाता है कि असली मोती के समान अनमोल रत्न बन जाता है। वेरी गुड, वेल डन। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और अपने हिसाब से दिया। और इसका जो है जल की बूंदों के उदाहरण द्वारा, तो पैराग्राफ नंबर पेज नंबर 24 का लास्ट पैराग्राफ देखिए बेटा, ऑल ऑफ यू। जिस प्रकार जल की बूंद गर्म तवे पर पड़ने पर नष्ट हो जाती है, तो ये हो गया नीच कुसंग का उदाहरण। और मध्यम उदाहरण हुआ कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है जल की बूंदें। जल की बूंदों के उदाहरण द्वारा समझाने बोला गया है। तो वही जल की बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तो जल, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है, वो जल जाती है। तो ये हो गया कुसंग का साथ। और मध्यम श्रेणी का साथ, मध्यम व्यक्ति के साथ हुआ कमल के पत्ते पर मोती जैसी। जल की बूंद यदि कमल के पत्ते पर रहती है तो मोती जैसी लगती है। और वही बूंद जब स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी में गिर जाती है तो मोती बन जाती है। तो इसमें तीनों श्रेणी के लोगों से तुलना, नीच, मध्यम और उत्तम, तीनों का यहाँ बताया गया है। पेज नंबर 24 का लास्ट पैराग्राफ। जिस प्रकार जल की बूंद गर्म तवे पर पड़ने पर नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है, और वही बूंद स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी में गिर जाए तो मोती बन जाती है। उसी प्रकार सत्संगति व्यक्ति को चमका देती है, नीच की संगति व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, और अच्छी संगति से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। लास्ट पैराग्राफ, आंसर 3। प्रतीक झा बार बार आ रहा है और जा रहा है। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 कौन पढ़ेगा? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम। अनिका मैम, क्वेश्चन नंबर 3 का, मैम क्वेश्चन नंबर 3 का पेज 24 का लास्ट पैरा पूरा होगा? पूरा नहीं भी होगा तो बूंद स्वाति जैसे यहाँ तो बन जाती, मोती बन जाती है। इतना भी लिख सकते हो कि पानी की बूंदें यदि गर्म तवे पर रहती है तो नष्ट हो जाती है, और कमल के पत्ते पर आती हो तो मोती के समान लगती है, और यही बूंद स्वाति नक्षत्र में समुद्र में चली जाए तो वो सीपी में गिर जाए तो मोती बन जाती है। कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है, ये मध्यम लोगों का हो गया उदाहरण। मोती जल की उसमें सीपी में गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। यहाँ तक भी लिख सकते हो, फर्स्ट थर्ड 3 लाइन, पेज नंबर 24 का लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट 3 लाइन। उसका चौथा क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव स्पष्ट करें। सात्विक, कौन बोलोगे? मैम मैं बोलूँगा। हाँ अनिका बोलो। क्वेश्चन नंबर 4। मैम, कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव प्रकट करें। हाँ। कबीर के अनुसार सज्जन का संग गंध बेचने वाले के पास में रहने के समान है। यदि गंधी अपना इत्र, फुलेल आदि कुछ ना भी दे, तब भी जब तक वह पास में रहता है, वातावरण संबंधित बना रहता है, और पास बैठने वाला सुगंध लेकर